एक वजह ये भी है रिज़्क़ की। इसलिए इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया 4 सवाल होंगे क़यामत के दिन। जब तक उन 4 सवालों के जवाब बंदा नहीं दे लेगा, ज़मीन उसके कदमों को नहीं छोड़ेगी कि मेरा बंदा तुझे उम्र दी थी, क्या करते रहे। उस उम्र में जवानी थी, उस जवानी में क्या गुल खिलाए। जवानी एक बेहतरीन हिस्सा होता है, करने का वक्त होता है। अब इसमें अगर बंदा अपनी सोचों को गलत तरफ ले जाए, अपने औकात को गलत तरफ इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो वही जवानी उसे जो है ना वो तबाही की तरफ ले जाएगी। वो अरबी का मकूल है ना, शबाब शोबत मिनल जुनून वन्निसा हिबालत शयातीन, कि जवानी दीवानगी का एक हिस्सा होता है, पागलपन का हिस्सा होता है, और औरतें शैतान का जाल हैं, यानी जो इंसान को गुमराह करती हैं। ऐसी औरतें, नेक औरतों की तो बड़ी, वो तो सालिहात में आती हैं, वो तो मोमिनात में आती हैं, वो तो मुस्लिमात में आते हैं, वो तो तय्यबात में आती हैं। अल्लाह ने उन मोमिना औरतों की तारीफ़ की है। लेकिन ऐसी औरत जो गुमराह कर दे बंदे को, वो शैतान का सबसे बड़ा जाल है। तो जवानी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रेनिंग दी थी अपने सहाबा की, अक्सर नौजवान थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साथ दिया है ना, अक्सर नौजवानों ने दिया है, अक्सर नौजवानों ने साथ दिया। जो मक्के के इस्लाम फतह मक्का के बाद जो पहले गवर्नर बने, उनकी उम्र पता ना कितनी थी, बाद किताबों में आती है 18 साल, बाद में 20 साल मक्के के गवर्नर बना दिए गए। अब उस नौजवान के अंदर वो क्वालिटीज़ थी तो अल्लाह के रसूल ने उनको मुकर्रर किया ना। अब 18-20 साल, आज का 18-20 साल को जो मुसलमान है उसको इस्लाम का कितना पता है। तो वो शुरू से ही उनकी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत की थी, और उन्होंने ये अज़म किया था कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अपनी नहीं माननी, अपने मन की नहीं माननी, हम मन के पुजारी नहीं हैं, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। तो ये जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कैसे गुजारी, और फिर माल कमाया कैसे था और खर्च कैसे किया था। माल कमाया कैसे था और खर्च कैसे किया था, यानी कमाना भी हलाल तरीके से, ये नहीं कमाया तो हलाल तरीके से है और खर्च हराम जगहों पे कर रहे हैं, और हराम किया खर्च किया वो तो हलाल पे भी कबूल नहीं ना होगा। इसलिए अल्लाह ताला अपने रसूलों के ज़रिए हमें बताया जा रहा है, रसूलो हलाल चीज़ें खाया करो और वह अमल सालिहा, अच्छे अमल किया करो। इनडायरेक्टली हमें बताया जा रहा है कि नेक और तैयब और पाक माल इस्तेमाल करो। एक बंदा नहीं चाहता आपको कोई चीज़ खिलाना, अब ज़बरदस्ती उसको मजबूर करके लोग खा लेते हैं, ये भी गलत है। अब उसको परेशान करके, उसको पंजाबी यानी पची करके किसी तरीके ने खाओ जरा समोसे तो खाने ने, अज तो कढ़वाने, वो गरीब भावें हो सकता है उसकी जेब च ना हो, यानी वो मजबूर करके किसी को उससे खाना, ये भी पसंदीदा नहीं है, इससे भी मना किया गया। और फिर चौथी चीज़ जो पूछी जाएगी, इल्म पे अमल कितना किया था, इल्म पे अमल कितना किया था। आज हर बंदा कहता है मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, लेकिन अमल नहीं है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो मामला बनेगा ना, कहते हैं इल्म का समुंदर अमल का एक कतरा उस पर भारी है। इल्म का, इसलिए अल्लाह के रसूल हमें दुआ बता रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, ये दुआ मांगा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तरबियत दी, ऐ अल्लाह इल्म नाफ़िअ अता फरमा। और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्म ला यनफ़अ, दुआ मांगी गई कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो मुझे नफ़ा ना दे, जो मुझे फ़ायदा ना दे। तो इल्म का मकसूद असली क्या है? अमल है। अगर एक बंदे पास बड़ा इल्म है तो अमल नहीं है, तो वो तो इल्म उसका उज्जत के अमल के दिन मान जाए। अल्लाह ताला कहेंगे तुझे इल्म नहीं था, तेरे पता भी सी, तो फिर 2 नंबरी करता रहे। एक है बंदा बेइल्म, नूं पता ही नहीं गरीब नूं, और वो गलत करता है। एक है पता है, जानने वाले पर 7 दफ़ा लानत कही, यानी जानने वाला अगर गलत करता है उस पर 7 दफ़ा लानत। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। तो इसलिए ये जो अल्लाह के यहाँ बंदे की कीमत लगेगी वो अमल के साथ लगेगी। वलिकुल्लिन दराजात मिम्मा अमिलू, ये नहीं कहा इल्म की बुनियाद पे उसका, नहीं, अमल की बुनियाद पे। हाँ, इल्म तो बहुत अच्छी से है,
असल में इल्म ही अमल की तरफ गाइड करता है। इल्म भी ज़रूरी है। इल्मु बाज करे फ़कीरी मरे काफर दीवाना हूँ। बहुत सा फरमाते हैं कि इल्म के बगैर फ़कीरी भी बंदे को दोज़ख में ले जाएगी। इल्मु बाज करे फ़कीरी मरे काफर दीवाना हूँ। इल्म ज़रूरी है लेकिन अमल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें पता होना चाहिए।